नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता से श्लोक और उसके अर्थ पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। इससे दो लाभ होंगे। एक तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा और दूसरा धर्म भी बढ़ेगा। आप सुनेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो इसे मोबाइल के साथ आप सुन सकते हैं, ईयरफोन लगाकर, और मोबाइल साथ में रख के सुन सकते हैं वीडियो को। बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में और फल मिलेगा और समझ में भी आएगा। गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जितनी भी समस्या तुम्हारे सामने है, भाव अभाव दुर्भाव, उस सब को निकाल दो मन से, क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है शत्रु बन के, तो उससे निपटना ही तुम्हारा कार्य है। आज हम सभी अर्जुन की तरह खड़े हैं, अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी लड़ाइयों को लेकर। हर लड़ाई युद्ध क्षेत्र की तरह है और हर दुश्मन दुर्योधन की तरह खड़े हैं। अगर हमारे साथ कृष्ण नहीं है अभी वर्तमान में, तो गीता है, उनकी कही हुई वाणी है, उसका साथ लेकर और हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। जीत और हार, फल, कर्म फल सब छोड़ देना है, उसकी चिंता नहीं करना है, अपना कर्म करना है। हर कर्म जो है वह युद्ध है और हर युद्ध का परिणाम या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। जो परेशानी सामने आई है उसकी लड़ाई में हम तत्पर हों और अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें, तो निश्चय ही जीत होती है। अगर हार भी जाते हैं तो कम से कम ये अफसोस नहीं होता है कि हमने लड़ाई लड़ी ही नहीं। बिना लड़े कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती है, लड़के भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है, सारी लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते हैं। लेकिन एक आत्मसंतोष होता है कि आपने प्रयास किया, अपने परेशानियों से आपकी लड़ाई हुई और आपने जीतने का प्रयास किया। ना जीत पाए अलग बात है, लेकिन कभी कभी जीत भी जाते हैं। तो यही तो गीता हमें सिखाती है। तो चलिए तीसरे अध्याय से शुरुआत करते हैं और पहले श्लोक से। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। कि आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो हमारे अपने ही सब खड़े हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, काका हैं, ताऊ हैं और गुरु हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने मामे हैं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और अपने ही चचेरे भाई हैं जिनके साथ हम खेले, बड़े, हंसे, रोए, जिनकी माता ने भी हमें उतना ही स्नेह दिया जितना अपनी माता ने। तो इन सब से आखिर कैसे लड़ सकते हैं। तो जब कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि आप मिले हुए वाक्यों से जो समझा रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है। आप निश्चित करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं।
श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और ज्ञान योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। सांख्य योग जो अपनाते हैं वो ज्ञान अर्जन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, योग जो योगी करते हैं। और जो कर्म योगी होते हैं वो कर्म योगी जो होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, वो भी योगी कहलाते हैं और वो अपने कर्मों की पूर्ति के साथ ही कर्मयोगी बन पाते हैं। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराक्रम का नाम निष्ठा है। साधन की जो परिपक्व अवस्था है अर्थात पराक्रम का नाम क्या है? निष्ठा। निष्ठा किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्रुते न च संयसनादेव संयसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। मनुष्य तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित क्षणामपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था अनविमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, कि सोच तो रहे हैं उसी काम को और इंद्रियों को सजग नहीं कर रहे हैं उस काम की पूर्णता के लिए, पूर्ण करने के लिए या काम कर्म करने के लिए, तो इसे दंभी कहते हैं, मिथ्याचारी कहते हैं इसे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विनिश्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायसो ह्यकर्मणः शरीरस्यान्नापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त प्रकार उन देवताओं के द्वारा अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सहस्त्र यज्ञाः प्रज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य घवेश यो अस्तिवाष्ट काम धुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग को प्रदान करने वाला है। देवान भाव यतनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यते यज्ञ भाविता तैर्दैतान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह वीर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भक्ष्यते भुंजते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। कहने का मतलब है कि आप शुद्ध तरीके से भोजन पकाएं और भगवान को अर्पित करें, और फिर वह जब उन अर्पण पूरा हो जाए उसके बाद उस बचे हुए अन्न को आप ग्रहण करें, और वही शुद्ध और सात्विक अन्न है। और यदि सिर्फ अपने लिए अन्न पकाते हैं तो एक तरह से वह उस पाप को आप ग्रहण करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसम उद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि
विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और कोई प्रयोजन रहता है और कोई प्रयोजन वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को ही कोई प्रयोजन रहता है। तो वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा भी इसका किंचित मात्र भी उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यह अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वाम रतिरेव स्यादात्मत्रिमश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट अस्तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। वह सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी व्यर्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् असक्तम सततम कार्यम कर्मम समाचर असक्तो हयाचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कि कर्म तो सारे करो, आसक्ति किसी चीज में मत रखो, न किसी रिश्ते में, न किसी संबंध में, न किसी धन में, न किसी परिवार के लोगों में, किसी सबके प्रति जो कर्तव्य है वह करते रहो, लेकिन किसी से आसक्ति मत रखो। ऐसे मनुष्य जो है परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कर्मणेव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि।
जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक को तो विदेह भी कहा जाता था। जनक को अपने देह की भी सूध नहीं रहती थी, तो बेसुध हुए से रहते थे वह धर्म में और निष्ठा में, ईश्वर के प्रति निष्ठा में, तो उन्हें विदेह कहते थे, मतलब जो बिना देह का हो जाए, इस तरह का भाव था उनके अंदर। तो जनक आदि भी ज्ञानी लोग भी जो थे वो आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्य आचरति श्रेष्ठस्त तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य तथा इस अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। कहते हैं कि महाजनो येन गता सा पंथा, कि बड़े लोग जिस पथ पर जाते हैं वही सही मार्ग है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मुझे सब सुलभ है, मुझे सब प्राप्य है, मेरे लिए कोई काम नहीं है, फिर भी मैं काम करता रहता हूँ। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को अनुसरण करते हैं। जो मैं करता हूँ वही मनुष्य करते हैं, इसलिए मैं कभी भी लापरवाह नहीं हो सकता, हमेशा सतर्क होकर काम करता हूँ। सतर्कता अगर ना बरतूं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर सुरलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्मणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, श्रद्धा पूर्वक कर्म करे।
किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। स्वयं जैसा कर्म करेगा श्रेष्ठ पुरुष वैसा ही अनुसरित होगा, अनुचरित होगा। तो हमेशा ही शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए और दूसरे से भी वैसा ही शास्त्र विहित कर्म करवाने चाहिए। तो आज इतना ही, आशा है कुछ लाभ मिला होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें त्रुटियों के साथ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।